अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आप सभी लोगों को। तो आज हम बताएंगे आपको हमारी दोस्ती कोविड में कैसे चल रही थी। जी हाँ, कोविड में हमने क्या क्या किया। कोविड तो एक ऐसा दौर आया था जिसने जीवन आई थिंक उथल पुथल ही मचा दिया था सबका। क्यों? ये तो है। फिर तो कोविड में मैंने बहुत सी चीज़ें की थी, पर भगवान का शुक्र है कि मेरा बहुत अच्छा रहा था कोविड के टाइम पे भी एक्सपीरियंस। बहुत ही आराम से वो जीवन गुजरा, वरना उस टाइम पे तो लोगों की जॉब छूट गई थी। तब हमारी जॉब भी नहीं थी। तब हमने मतलब मास्टर्स की डिग्री का आखिरी वो था, डेजिटेशन वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे हम, है ना। और हमारा शायद जुलाई की सबमिट, मैंने जैसे तैसे करके सबमिट करा था वो डेजिटेशन। और कोविड में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने करी वो ये थी कि घर के सारे ही काम काज, और मैं बहुत अच्छी रोटियां बनाने लगी थी और मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई थी। लड़कियों का ये तो फायदा हो गया होगा, गोलगप्पे बनाए, एक्सरसाइज हो गई दही होगी ना बड़ा। उनकी काफ़ी ज़्यादा, बर्तन धोने की, खाना बनाने अभी की। हो सकता है फायदा करके देखना। तो काफ़ी फायदा रहा। ये कोई फायदा होता है क्या? मतलब एक स्किल सेट हुई ना, पहले आप नहीं बना पाती होगी। अच्छा, खाना। नहीं, खाने में इतना अच्छा क्वालिटी नहीं हो पाता था। हाँ, अभी भी वो प्रैक्टिस है, देखो छूट जाएगी ना तो फिर भूल जाओगे। तो आपको बनाते तो आपका रहना मतलब है चाहिए। कोविड दोबारा आना चाहिए। नहीं पागल हो क्या? भगवान करे ऐसी बीमारियाँ कभी वापस ना आए, हम्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे। हम्म। आपने क्या क्या किया था? मैंने थोड़ा सा बता दिया, आप बताओ। पता है हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ ये हुआ कि आ, अफवाह भी चल रही थी काफ़ी सारी कि मुर्गे की वजह से कोविड फैल रहा है। अच्छा, मुर्गी की वजह से। हाँ, तो हमारे एरिया में जो मुर्गे वाले थे ना, उन्होंने अपने मुर्गे बहुत सस्ते कर डाले, 20-20 रुपए किलो। और हमने दवा के भर लिए और अपने फ्रिज वाले में भर लिए, बड़े वाले फ्रिज में। तो उसमें हमने रोज़ाना ही नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब मतलब फ्राई कर करके चिकन खाया। फिर हमने बहुत बढ़िया लगा हमारा, मतलब हमारे लिए तो काफ़ी सही रहा, पर बाकी की हम हालत जानते थे कि उनके लिए ख़तरनाक रहा होगा, तो वो सब हुआ। हाँ, वही मैं बोल रही थी, हमारा ना बहुत बेहतरीन रहा, भगवान की शुक्र है कि हमारा इतना अच्छा रहा कोविड। तो जो मैंने पता है आपको, मैंने रामायण देखी थी बैठ के, उस समय वो आ रही थी ना टीवी पे, पुरानी रामायण जो थी वो मैंने पूरी बैठ कर देखी थी रामायण। बचपन में देखी थी तो भूल गई थी, तो फिर सोचा कि चलो देख लें उस टाइम पे। ये भी एक फ़ायदा हो गया आपका है। हाँ, तो एक बात जो इन्होंने मुझे बताई थी कि इनके घर के पास ना एक केस आया था कोविड का, और वो पूरा घर सील हो गया था। डर गई थी ना। हमारे यहाँ पे जैसे ऐसे एक नहीं बहुत सारे आए थे, और हमारे मतलब जो जान पहचान में भी थे आसपास, उन लोग को भी कोविड हो गया था मतलब। अच्छा, हाँ, पता है। तो ना मेरी मम्मी का तो ये हो गया था कि सुन के ही कि इसको हो रहा है, उसको हो रहा है। ये अपने घर पे बैठे बैठे कहीं लग रहा है मुझे भी हो गया। मैंने बोला दवाई क्यों भी भाई? बनाई थी। मम्मी ने मुझे दवाई भी बनाई थी घरेलू। मैंने बोला क्यों भाई ऐसे भी लग रहा है आपको? अब देखो आधी रात नजला जुकाम थक गई हूँ तो लग रहा नहीं कोविड हो गया। नजला जुकाम कुछ भी नहीं था उनको, है ना। आपको ऐसे क्यों लग रहा है? आप तो सही हो। क्योंकि नहीं, आजकल मुझे स्वाद नहीं आ रहा है खाने में। हाँ, ऐसा भी था ना कि किसी चीज़ में हाँ। स्वाद नहीं आना। तो अम्मी बोली थी, मुझे तो आज भी लगता है कि मुझे कोविड हुआ और मैं ठीक हो गई। और शायद हो भी सकता है कि उनको हुआ और वो ठीक हो गई हो ऑटोमेटिकली, है ना। पॉसिबिलिटी है, हाँ। छोटी मोटी मात्रा में हुआ, क्या पर पता। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे एरिया में एक भी केस नहीं आया मुस्लिम आपके एरिया, एरिया में एक भी केस नहीं आया। मतलब यार हमारे एरिया में मेरे तो खुद के रिलेटिव को हो गया था। नहीं, मेरे एरिया में एक भी नहीं आया। ये तो लग रहा है कोविड से वो कोविड उनसे डर रहा था। अच्छा, कोविड की ना, कोविड जब आपने डर वाली यानी बात कही, जिस तरीके की आपने बात कही, इससे मुझे याद आया कि कोविड में एक चीज़ हुई थी। क्या? वो जो मतलब कि थाली बजाना, ओ हाँ। दिए जलाना, दिए जलाने वाला, रात शाम को एक दिन दिए जलवाने वाला सब। तो आपने लोगों ने बजाई थी बहुत थाली? ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया था उसमें। आपने बजाई थी थाली? नहीं, मैं थाली नहीं बजा पाई थी आज, पर मैंने जब आवाज़ सुनी थी तो मैं बाहर आई थी, तो मैंने देखा था पूरी गली में थालियां बज रही थी। हमारे एरिया में, आधे लोग मजे नहीं बजा रहे थे कि हमारे चलो एरिया में तो किसी ने नहीं बजाई थाली। हमारे एरिया में बजाई थी लोगों हमारे ने। एरिया में नहीं बजाई। और
तो उससे फिर कोविड गया था आपके एरिया कोविड ने बोला वाह क्या वेलकम। व्हाट अ वेलकम, व्हाट अ वेलकम। जैसे अकबर और इन सब का वेलकम किया था ना राजाओं का, यहाँ के राजाओं ने, तो फिर वो कभी गए ढोल नहीं, नगाड़े जो बजाए, फिर वो कभी गया ही नहीं, यहीं सेटल हो गया। वो लग रहा था कि हम ये क्यों कर रहे आपने हैं। क्या जलाया था, फिर दिए विए जलाए थे? हाँ तो थाली तो नहीं बजाई थी हमने, लेकिन जब दिए वाली बात आई थी अब तो मेरे घर वालों ने भी दिए जलाए थे रात के समय अंधेरा, लेकिन दिखने में हाँ जो दिए जब जलाए थे मतलब ना, कोरोना नहीं आया, राम दिवाली आ जी गई। दिवाली आ गई, राम जी रावण को मार कर आ गए। हाँ तो मतलब ऐसे ऐसे सिनेरियोज, और वो तो अफवाहों का दौर था। देख बड़ी लो बड़ी दोस्तों भाई, हैं? पर आपने नहीं किया था कुछ भी, आप तो आराम से मेरा रामायण। बहुत भगवान की शुक्र है कि बहुत अच्छे से हम्म, मतलब कि गुजरा था, कोई मुसीबत नहीं आई थी, लेकिन सुना था बहुत लोगों के घर पे हो रहा है चीज़ें, खतरनाक भी हो गया था आ रही हैं। कोरोना से ज्यादा ना, मुझे लगता था उस टाइम की ना बेरोजगारी काफी खतरनाक थी। आधी आधी प्रॉब्लम्स जो है बेरोजगारी से डेवलप हो गई थी। हाँ, तो बल्कि उससे ज्यादा मैंने- लोग ज्यादा मर रहे थे। मैंने तो पता है उस वक्त ये भी सुना था कि घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे। हाँ ये बात तो है। वो आया था एक सर्वे, हाँ नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का, हाँ तो उसमें शायद ये बताया गया था कि जो वीमेन है ना उसको सबसे ज़्यादा पीटा गया है, वायलेंस जिन के। घरों में होता है ना हाँ। घरों में होता है। क्योंकि फिर वो मैन उधर ही रहने लगा, वो पी पा के आके खूब मारने लगा। तो ऐसे केसेस तो मैंने भी पढ़े थे अपने, जब मैं पढ़ता था ना तो ऐसे न्यूज़पेपर में आता था काफ़ी ज़्यादा। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया होगा है। यस बहुत बहुत ज़्यादा। तो मतलब बंदा कोविड से पता नहीं कितना, पर दूसरी साइड से समस्याएं होती उससे बहुत काफ़ी डरता। कोविड के टाइम पे एक और बड़ी चीज़ हुई थी। क्या? कोविड के टाइम पे मैंने अपनी मेन रोड में देखा था, जाते बहुत सारे लेबर्स जो दिल्ली में काम कर रहे थे, बिहार यूपी की काफ़ी जगहों से आए हुए थे, तो वो लोग माइग्रेट करके जा रहे थे, और वो ये तो भी बहुत कॉमन था, पैदल गए थे। ये तो बहुत कॉमन था। पैदल गए थे वो लोग। और पर हमने एक चीज़ करी थी इस वाले कोविड में, मतलब इसी कोविड हो उससे आगे कोई कोविड ना हो, उसमें हमने किया था कि हमने आलू पूड़ी बनवाई थी और वो डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे। बहुत ही सच बताऊँ तो बहुत ही कम लोगों ने लिया था खाने के लिए, क्योंकि लोगों को ना घर जाना था, तो वो रहते हमें ना घर पहुंचा दो, खाना तो हम वहीं खा लेंगे बना के। तो वो हमने जब बांटा था ना तो काफ़ी अच्छा लगने लगा था, पर लोगों की जो ज़रूरत थी ना वो नहीं कर पाए, वो घर पहुंचने की थी ना कि। क्योंकि ऐसे वक्त जब मुश्किल वक्त आते हैं ना तो इंसान को अपना परिवार याद आता है, वो सोचता है कि किसी मुश्किल वक्त में जो मेरे अपने मन के साथ रहे। ये तो है। और उस टाइम पे हम दोनों कॉल पे कनेक्टेड होते थे, कॉल पर हमारी घंटों घंटों मतलब पूरे पूरे दिन बात होती थी। जो चीज़ न्यूज़ में आती थी ना हम उस पर डिस्कस करते थे, वो आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। सबसे खतरनाक चीज़ क्या लगी थी आपको वैसे? कोविड के टाइम पे सबसे हाँ। खतरनाक, सच बताऊँ तो डर तो था कोविड का, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ लो, डर तो था। जब कोई बाहर से आता था जैसे, तो तब लगता था कि ये हाथ में कोविड तो नहीं आएगा। और इनकी एक बहुत गलत आदत लगती थी मेरे को, सच बताऊँ, ये मतलब हम जब मिलने लगे कोविड के बाद, ये धड़ाधड़ मेरे हाथों को सैनिटाइज। मुझे हाथ धोने की लत लत। चुकी थी, सैनिटाइजर लगाने की लत लग चुकी थी दोस्तों। और आई टोल्ड हर सैनिटाइजर मैं तो कंटेंट, कहा तो सैनिटाइजर में ऐसा हो गया था। कंटेंट सम अल्कोहल, हाथ का ऐसे फटने लग गए थे। मतलब सैनिटाइजर के अंदर वो होता है ना केमिकल, तो उस केमिकल का भी एक सर्वे हुआ था कि तो पता आँख में चला, भी लग गए थे हाँ। मेरे सैनिटाइजर। तो उससे ना कीड़े मतलब हमारे अंदर, मतलब आप तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, तो मेरे को ये डर था कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं तो हैंड वॉश ही करता था, वो भी साबुन से ही करते थे हम हैंड वॉश, नहाते भी थे, ऐसी बात नहीं है। बाहर के लिए जैसे कि इसके बाद हम जब मिले थे आफ्टर कोविड, तो थोड़ा दिमाग में था ना, तो मैं सैनिटाइजर लेके घूमती थी। मेरे पापा ने भी मस्त सैनिटाइजर ला रखा था बहुत सारा। पर एक बात और थी, जब हम मेट्रो में घूमते थे तो डर लगता था कहीं मेट्रो वाले पकड़ के 500 रुपये का चूना ना लगाते हमें। कैसे? अरे मेट्रो में अगर मास्क नीचे हो गया, हाँ, मास्क का तो बहुत, मास्क पहनने की मुझे आदत हो गई थी।
मेरे को तो तब भी नहीं थी, बता। मुझे हो गई थी, मेरी सिस्टर और मैं तो बहुत मास्क पहना करते। इन्होंने तो खुद के मार्क्स बना लिए थे, खुद के मास्क सिल लिए थे मम्मी ने। कॉटन के। एक्चुअली था ऐसे नहीं सिले थे, पहला मास्क मुझे यहाँ से गिफ्ट मिला था। मैंने जीन्स का इनके दिया। घर पे, हाँ इनके घर पे इनके पता नहीं भैया या भाभी ने सिला था, किसने हाँ। सिला था? भैया नहीं सिलेगा, अच्छा, तो वो जब मेरी मम्मी ने देखा, अच्छा इससे तो इनके कोरोना घर- पार ही नहीं हो पाएगा। इनके घर में तो हाथ से सिला जा रहा है। मेरी मम्मी ने अगले दिन से कंपटीशन अपना में सैंपल थी बना लिया। हाँ उस वक्त तो यार, हम वाला बिजनेस कर सकते थे, मास्क वाला यार, मार्क्स बेचने वाला। business की काल काफी मार्क्स बन जाते हम तो फिर। इस काल के हम मार्क्स बन जाते। तो बिजनेस की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी, ये तो है। अच्छा था कोविड का समय हमारे लिए, लोगों को बहुत कुछ सिखा कर गया कोविड का समय। क्या सीखा आपने? मैंने तो बस यही सीखा कि अगर कोई वबा आए, वबा मतलब बीमारी, अच्छा, डिसीज़ आए, तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जी, मतलब ऐसा हदीस में भी है कि अगर कोई मतलब जगह पे वबा आ जाए, ऐसी आ जाए तो बीमारी आ जाए। बीमारी आए, तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए जल्द से। पर हमारे पास तो वो ऑप्शन नहीं था, तो पर हम ऐसा नहीं कर पाए। पर हम अपने आप को क्वारंटाइन किया, नहीं निकले, नहीं किया। बहुत सारे फ़नी चीज़ भी हुई, जैसे कि पुलिस पीछे पीछे घूमती थी, जो निकल रहा है उसको मारती थी। हमारे एरिया में ऐसा भी था, पर हम तो नहीं निकले। मैं तो बैठ के आराम से एंजॉय कर रहा था मूवी, और मतलब मूवी भी देखते थे हम तो। मूवी काफ़ी देखी फिर हमने लगा के। आपने क्या किया? मैंने तो बहुत कुछ किया, पर कोविड के टाइम पे मतलब कि ये सारी जो बीमारियाँ आई, जब मतलब कि कैसे लगा कि एकदम से लगा कि ये क्यों आ गई, कैसे आ गई, कहाँ से आ गई कोविड, जो मतलब कि किसी भी क्वेश्चन पे हो सकता है। लोग बोल रहे कि लाशें बिछ रही हैं, हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, लग रहा था कि क्या सीखा क्या आपने, ये बताओ ना। ये तो सब मालूम है उनको। सीखा मैंने यही कि मेरे को हर बार मतलब यही रियलाइज़ हुआ कि मतलब हम सब ह्यूमंस ही हैं एट द एंड। कोविड जो है, कोविड एक जो नेचर है, नेचर के सामने हम सब ह्यूमंस हैं। अब कोई बीमारी जब आएगी या कुछ आएगा, बीमारी सिर्फ ये देखेगी कि ये इंसान है, इसको हो सकता है, वीक है तो उसको हो जाएगी। वो ये सब नहीं देख पाएगा कि ये कौन सी धर्म, जात, रंग, रूप है। तो बार बार मतलब कि ये वाली चीज़ें मुझे रियलाइज़ कराती हैं कि वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन, और जब ऐसी कोई चीज़ें आए तो हम ह्यूमंस बनकर उसका कलेक्टिवली सामना करें। और जावेद ने मुझे एक बात और सिखाई कि लॉजिकली हमें हमेशा सोचना चाहिए ऐसी सब सिनेरियोज़ में। थैंक यू, आपने मेरा जिक्र किया। ये मुझे बहुत ज़रूरी बात लगती है। यूजुअली मैं थोड़ा कम लॉजिकल सोचती हूँ, तो जावेद मुझे बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें सिखाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं।